नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों राजनांदगांव शहर के समीप ग्राम धर्मापुर में चर्च और आश्रम बनाकर कांकेर क्षेत्र से बच्चों को लाकर यहां धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इस मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस की जांच कार्रवाई में धर्मांतरण कराए जाने को लेकर कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें दस्तावेजों के अलावा अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षण से ये संकेत मिला है कि कथित धर्मांतरण विधियां जो हैं एक संगठित नेटवर्क के रूप में संचालित की जा रही थी, जो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस की जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त किए हैं, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड एंड मोबाइल फोन शामिल हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डिजिटल दस्तावेजों और डेटा एवं प्रेजेंटेशन सामग्री के माध्यम से कई अहम जानकारियां भी सामने आई है, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित कई साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं धर्मांतरण के इस मामले में पुलिस वित्तीय लेन देन और विदेशी धन स्रोतों की भी गहन जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। जी, धर्मापुर में जो प्रकरण कायम किया गया था सुकुल देहान चौकी में धर्मांतरण के विषय में, जिस पर एफआईआर हुआ था, तो उसमें पूर्व में इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को लेकर के और टॉपिक्स को लेकर के अभी उनसे पूछताछ जारी है। काफी सारे विषय ऐसे रहे जो कि संदिग्ध किस्म के थे, जिसके बारे में कुछ ट्रेनिंग लगी हुई थी और जो शेड्यूल पुलिस के हाथ लगा है, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही कुछ ट्रैवल वाउचर्स और एकोमोडेशन प्लान, जिसके संबंध में पैसा किस तरीके से आया करता था और किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट होता था, उस संबंध में भी पूछताछ जारी है। ट्रैवल वाउचर का उपयोग किस प्रकार से करते थे? ये सारी चीजें जांच का विषय है, तो इसमें बहुत अधिक बोलना कुछ उचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में उचित समय बता दिया जाएगा। रायपुर में 21 जनवरी 2026 को विकासखंड आरंग के ग्राम छटेरा में कृषि विभाग एवं इफ्को के संयुक्त तत्वाधान में नैनो उर्वरक परियोजनाओं के अंतर्गत एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत आरंग की अध्यक्ष टाकेश्वरी मुरली साहू ने किया, जहां इस मौके पर संगोष्ठी में क्षेत्र के लगभग 300 कृषकों ने सहभागिता की। तो वहीं इस दौरान अपने अध्यक्ष उद्बोधन में साहू ने कहा कि नैनो उर्वरक कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिनसे उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने किसानों से नैनो उर्वरकों को अपनाने का आह्वान किया। खबर राजनांदगांव से है, जहां कुछ दिन पहले शहर के युवक अमित भौमिक ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद सामने आए सुसाइड लेटर ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी। लेटर में अमित ने एक लड़की और एक युवक का नाम लिखते हुए आरोप लगाया था कि दोनों उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अमित के परिजनों का आरोप था कि आत्महत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपित युवक और युवती खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसको लेकर परिवार ने थाने से लेकर अधिकारियों तक लगातार शिकायतें नहीं की। वहीं आपको बता दें, मामला तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता कर जांच की बात कही। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने एक प्रभावशाली नेता के पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सुसाइड लेटर में जिन अन्य नामों का जिक्र है, उनकी भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। अमित भौमिक के द्वारा एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे द्वारा 2 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें से एक अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे आरोपी को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और किसी के संदिग्ध होने का अभी फिलहाल तक तो 2 ही लोगों का इसमें दिख रहा है, जिसमें से अमीन कुरैशी की गिरफ्तारी हो गई है। एक और आरोपी फरार चल रहा है, उसकी भी पतासाजी की जा रही है।
रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकर देव शोधपीठ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रामेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि शंकर देव असम के संत और कवि रहे हैं। श्रीमंत शंकर देव का कार्यक्षेत्र भले ही असम रहा हो, लेकिन देश में सामाजिक जागरण का प्रभाव पड़ा है। शंकर देव के योगदान को वर्तमान पीढ़ी को बताना होगा। शोधपीठ से शंकर देव के जीवन पर अध्ययन होगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में श्रीमंत शंकर देव शोधपीठ संस्थान का शुभारंभ हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर श्री रमेन डेका जी और आरएसएस के सह सरकारवा श्री कृष्ण गोपाल जी और हमारे बहुत सारे अतिथि प्रबुद्धजन की उपस्थिति में यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। और श्रीमंत शंकर देव जी 500 साल पहले आसाम में जन्म लिए थे और जिस तरह से आसाम को हम लोग मिनी भारत कह सकते हैं, वहाँ चाय बागान में काम करने पूरे देश के लोग वहाँ रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग हैं और अनेकों जनजाति वहाँ रहती हैं और सबको एक करने की दृष्टि से उन्होंने आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से करने का उन्होंने प्रयास किया। तो उनको जानने समझने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आज शोधपीठ का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर के पास दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए नगर निगम और स्थानीय निवासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। देखिए ये रिपोर्ट। जगदलपुर का ये वही ऐतिहासिक दलपत सागर है जिसे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दीपोत्सव की तैयारी को लेकर नगर निगम की मुहिम रंग ला रही है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं ऐतिहासिक दलपत सागर में। आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान जारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर कभी पूरा तालाब जलकुंभी से पटा हुआ करता था, लेकिन नगर निगम की लगातार पहल के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई अभियान जारी है। और नगर निगम की यह भी पहल है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं और शहरवासियों से लगातार अपील की जा रही है कि दलपत सागर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी पहले जलकुंभी से पटा हुआ करता था यह तालाब, और अभी पूरी तरह से जलकुंभी को हटाया गया है और पूरी तरह तालाब देख सकते हैं स्वच्छ दिख रहा है और आकर्षित दिख रहा है। यहाँ पर आगामी 23 जनवरी को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, जहाँ पर हजारों लाखों दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और सभी शहरवासियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा अपील की गई है। आइए जानते हैं यहाँ के अभी के वातावरण यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है। इस ऐतिहासिक दलपत सागर को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम के साथ शहरवासी भी सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नाम प्रीति बघेल है, मैं बकान से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पहले से काफी सुधार आ गया। पहले तो पूरा जलकुंभी था और इतना वो था नहीं, इतना जो भी यहाँ भी है इस वक्त इतना फैसिलिटी पहले भी था नहीं। अभी जैसे यहाँ बहुत सुधार हो गया, उसकी वजह से इतने सारे पर्यटक आते हैं, बाहर से भी आते हैं और हमें भी अच्छा लगता है यहाँ आना। अभी तो इतने लोग हैं भी नहीं, शाम को बहुत लोग आ जाते हैं ये देखने की। यहाँ भी एक पर्यटक है जो काफ़ी सुंदर है। बच्चों के लिए भी बहुत से अच्छे यहाँ इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम लावनी साहू है, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
मेरे को दलपत सागर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है ये घूमने के लिए या पर्यटन स्थल जैसा। यहाँ जो बहुत सारे ट्रीज हैं वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साफ सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ रहता है। यहाँ फोटो क्लिकिंग के लिए भी बहुत अच्छे स्पेसेस हैं और सैटरडे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। किस तरह की तैयारियां की हैं आपने? हाँ, अपनी तरफ से किस तरह की तैयारियां की हैं आपने दीपोत्सव के लिए? अभी तो मैंने कुछ नहीं करवा किया है, लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जो दीपक वो है मैं भी दीप जलाऊंगी इस पर। देखिए, अभी जो दलपत सागर की स्वच्छता अभियान चलाई गई है उस हिसाब से काफ़ी सुंदर लग रहा है। कुछ दिन पहले काफ़ी गंदा था, यहाँ पे काली जलकुंभियाँ भरी हुई थी और पूरे तालाब में जलकुंभियाँ भरी हुई थी कि पानी कहीं दिख नहीं रहे थे। तो अभी ये कुछ दिनों से हमारे महापौर जी के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया गया उस वजह से काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा सफाई हो गई है और पहले से काफ़ी बेहतर दिख रही है। और हम पूरे शहरवासी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा दलपत सागर है ये हमेशा साफ रहे, सुथरा रहे और जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे और आके यहाँ पे यहाँ की सुंदरता को और यहाँ का जो परिवेश है उसको ग्रहण करें और यहाँ की सुंदरता की तारीफ करें, यहाँ की सुंदरता का नज़ारा लें और यहाँ से जाने के बाद और भी लोगों को ये बोले कि यहाँ का दलपत सागर जो है उसकी सुंदरता कितनी अच्छी है और यहाँ पर एक बार विजिट जरूर करें। बता दें कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति संदेश देना है। इस दीपोत्सव में 1 लाख से ऊपर दिए शहर वासियों द्वारा जलाए जाते हैं, जिनमें मुख्य भूमिका में बस्तर प्रशासन और नगर निगम जगदलपुर शामिल होते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काकर के गांव दमकसा में बस्तर पंडूम का आयोजन किया गया, जिसमें भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भी शिरकत की। देखिए रिपोर्ट। काकर के दुर्गकोंदल ब्लॉक के ग्राम दमकसा में ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडूम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानु प्रतापपुर विधानसभा से विधायक सावित्री मनोज मंडावी भी शामिल हुई। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, साथ ही आने वाली युवा पीढ़ी को भी अपने समाज की लोक संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलता है। दुर्गकुंदल ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडूम का आयोजन ग्राम दमकसा में किया गया था और हमारे साथ बात करने के लिए क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सावित्री मनोज मंडावी जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज बस्तर पंडूम का आयोजन दमकसा में किया गया, आप बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित ही हम आदिवासी समाज का एक बस्तर पंडूम एक त्योहार की तरह यहाँ पर दमकसा में आयोजित किया गया है, उसमें हम मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर थे और वाकई में यहाँ पर जो बस्तर पंडूम का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे जितने भी हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, हमारे खान पान है, सबको एक पंडाल में जो है सबको दिखाने का कोशिश किया गया है। साथ ही जितने भी हमारे नृत्य हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और साथ ही चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो गीत होते हैं, हमारे लोकगीत होते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो हमारी लुप्त हो रही है हमारी संस्कृति, उसको एक माध्यम से जो है आने वाला पीढ़ी उसको जाने समझे, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है
जो शासन की ओर से आयोजित था, निश्चित ही हम सब आदिवासी समुदाय को इससे फायदा होगा और ये ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज, हमारी हर परंपरा को हम जो है उसका संरक्षण और संवर्धन कर सके, ऐसी व्यवस्था जो है यहाँ पर दिखाया गया, उसको इसीलिए एक आयोजन था, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। आप भी छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कौड़ियों को माला पहने हुए हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे इस तरह से वेशभूषाएं जो रहती है? निश्चित ही हम आप सब देखे होंगे, हमारा जो आदिवासी समुदाय, हमारा चाहे रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, पहनावा हो, थोड़ा सा और लोगों से हटके है, तो हमको भी अपना जो है पहनावा हो, चाहे आभूषण, जितने भी आभूषण है हमारे समाज के, हमारे आदिवासी समाज के, चाहे साड़ी से लेकर गहने हो, बहुत अच्छा लगता है पहनने में, देखने में। तो आज हमने भी जो पहना है, आप देख सकते हैं, पहनी हूँ, अच्छा लगता है। हमारा आभूषण, हमारा मतलब हटके है, हमारा आभूषण से लेकर जो भी है सब हटके है, तो वो अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ सावित्री मंडावी जी, जिनका साफ कहना है कि इस तरह से जो आयोजन है उससे बस्तर और आदिवासियों की जो कल्चर है उनके बढ़ावा मिलता है और इस तरह से आयोजन होते रहना चाहिए। 26 को बस्तर पंडुम का विकासखंड दूरकोंदल के दमकसा ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया है और शासन के निर्देशानुसार इसको 20 जनवरी तक का करना था, बट कुछ कारणों से विलंब हो गया और इसको 21 जनवरी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। हमारे पास दल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसमें 12 विधा है, जिसमें नाट्य है, मतलब अनुसूचित जनजाति नाट्य, गीत और नृत्य, उसके साथ उनके साजो सामान, पेय पदार्थ और उनके वेशभूषा, और इस तरह से लगभग 12 विधाओं का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया है और जिसमें यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अभी तक कार्यक्रम संचालित चल रहा है और इसका हमको 12 विधा में प्रथम को ही जिले स्तर के जो 28 तारीख को आयोजन हो रहा है उसमें हमको भेजना है। इसकी चयन की प्रक्रिया हमारे जजों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे हमारे सभी विभागों द्वारा बहुत सारा सहयोग किया जा रहा है, खासतौर पे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे टीचर्स बिरादरी और हमारे RES और जितने भी जुड़े हुए विभाग है, सुरक्षा वाले या पुलिस वाले, उनका बहुत सहयोग रहा है और इनके द्वारा हमको प्रोत्साहन देते हुए और कार्यक्रम का आयोजन में बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब 12 दल को चुनाव आज शाम रात तक हो जाएगा। बस्तर पंडोम कार्यक्रम काफी सराहनीय रहा, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर युवा अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्ग कोंदल ब्लॉक के ग्राम कोड़े खुरसे के ग्रामीणों ने ग्राम कोटवार को हटाने के लिए भूख हड़ताल की है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक ग्राम कोटवार पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बता दें कि ग्राम कोटवार के कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीणों ने कोटवार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस मुद्दे पर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने कहा कि ग्रामीणों की बात पर प्रशासन को जल्द संज्ञान लेना चाहिए और जो सही बात है उस पर अमल करना चाहिए। ग्राम कोड़े खुरसे के ग्रामीण अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ क्रमिक 3 दिनों तक भूख हड़ताल पे भी बैठे और लगातार 5 दिनों तक धरने पे बैठे थे। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो उन्हें धरने पर बैठना पड़ा? तहसील मुख्यालय के सामने बात करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के मुखिया सरपंच जो है उनसे पहले बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे थे, क्या मांग आन पड़ी जो आप लोग यहाँ धरने पे बैठ पड़े? जी हाँ, हम लोग कोतवाल हटाने के संबंध में बैठे थे 5 दिन हड़ताल। हाँ, तो शासन प्रशासन हमारा ये को नहीं सुनी। आखिर तहसीलदार आए और हमको बताए कि समय 13 फरवरी तक आश्वासन दिए। 13 फरवरी तक मतलब 13 तारीख तक, 13 फरवरी आश्वासन दिए। तो क्या कोटवार को हटाना चाह रहे हैं? ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो कोटवार पे आप लोग कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? क्या ऐसा मामला है? ये कोटवार का तो बहुत लापरवाही मामला है कि जमीन का अतिक्रमण, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लेडीज है एक, तो उसको अब शब्द बात करना और दूसरे का निजी तालाब को अपना सेवा भूमि में खुदवाना, ऐसे कई कृत्य है उनका, जिस कारण से हम कोटवार को हटाना चाहते हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो आगे चल के कोटवार फिर भ्रष्ट काम कर सकता है, जिस वजह से हम कोटवार को हटाना चाहते हैं। और शासन के अधीनस्थ कर्मचारी प्रशासन के
तहसीलदार एसडीओपी साहब रात में आए थे। उनके आश्वासन देने के बाद कि वो लोग बोले हैं कि 13 तारीख के बाद हम हटा देंगे, तो उसके आश्वासन के बाद हम सभा स्थगित किए हैं। अगर नहीं करते हैं निश्चित समय सीमा में तो हम आगे चक्का जाम दुर्गकोंदल से पखांजूर रोड में चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस तरह से मामला है, कोटवाल को हटाना चाह रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की बात हो, चाहे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन पे दुर्व्यवहार की आरोप यहाँ ग्रामीण लगा रहे हैं उनके साथ में। आपसे समझना चाहेंगे भैया कि किस तरह से लग रहा है कि इतने साल, क्योंकि कोटवार का काम होता है गांव में जो सरकार की योजनाएं उनको प्रचार प्रसार करना, लेकिन ऐसी स्थिति आन क्यों पड़ी कि कोटवार के लिए आप लोग? कोटवार क्या है, कोटवार किस लिए हटाना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने गांव का पहले जो पूर्व पटेल था, वो ये किसान संघ का रैली हुआ जिसमें पटेल उनके घर में गया था कि बुनियादी कर लो, तो उन्होंने कहा मैं बुनियादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अगर सरकारी आदेश नहीं आया है, सरकारी आदेश रहता तो मैं बुनियादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस टाइप का भद्र व्यवहार कई लोगों से किया है, इसलिए उनको हम हटाना ही चाहते हैं। किस तरह से देखेंगे, किस तरह से कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि हटाना तो एक है ही है, जिस तरह से कई शिकायत है ग्रामीणों का, आप लोग कई शिकायत है उसमें, तो किस तरह से कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को हमारे मांगे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 16 तारीख से 3 दिन कर्मी हड़ताल में थे, 2 दिन अनशन हड़ताल में थे। इसी माध्यम में तहसीलदार और एसडीओपी साहब आए, हम लोगों को आश्वासन दिया है कि फरवरी माह तक हटाने की मांग किए हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन स्थगित किए हैं। तथा शासन प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन आगे चलकर चक्का जाम करने की हम लोगों के गांव की व्यवस्था है, यही मेरा कथन है। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं ग्रामीण काफी नाराज है सर कोटवार की कार्यप्रणाली से, और जिस तरह से उनपे जो अभद्र व्यवहार की बात हो या फिर जो सरकार की योजनाएं हैं जिन्हें गांव के ग्रामीण तक पहुंचाना चाहिए, उन योजनाओं पर भी वे मुखरता से नहीं अपनी काम को कर पा रहे हैं, और जहाँ जमीन अधिग्रहण की बात भी यहाँ पर करें तो इन तमाम समस्याओं को लेकर ग्रामीण कोटवार के खिलाफ आंदोलन छेड़ चुके हैं। और जब तक उन्हें यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता उनके पद से, और जिस तरह से उनका जो कार्य है उस पर कई सवाल यहाँ पर ग्रामीणों ने खड़े किया है। और आने वाले समय में ग्रामीण कह रहे हैं कि उनकी जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक आने वाले समय में और भी प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी स्थिति देखने को मिल सकता है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। निश्चित है, मैं कल पता चला मेरे को 2 दिन पहले कि लगातार वो हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन जिसपे वैसा करना चाहिए, गलत क्या है सही क्या है वहाँ जाके पता लगा के जो वाकई में तर्कसंगत जो सत्य है उस पे काम करना चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं उन लोग को देखना चाहिए कि वाकई में लोग धरने पर क्यों बैठे, क्या मांग है उनकी। तो शासन प्रशासन को जाके उन पर देखना चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि न्याय मिले, सत्य मतलब जो सही है वो सही हो, गलत हो गलत है, मैं ये चाहती हूँ। कोरबा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट अध्यक्ष जो है कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद महंत ने अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में सोलर हाई मास्टर लाइट लगाने और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और